हेलो एवरीवन। मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा बच्चा लेंस फार्मूला फॉर द वर्चुअल इमेज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बच्चा रियल इमेज। मैंने लेंस फार्मूला डिराइव किया था फॉर द रियल इमेज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब मैं वर्चुअल इमेज का रे डायग्राम बना के कैसे मैं लेंस फार्मूला को रिड्यूस करता हूँ इसके बारे में आज डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। रे डायग्राम बनाते हैं बच्चा वर्चुअल के लिए। वर्चुअल केस में मैंने बताया था, ये पहले इंडिकेट करता हूँ ऑप्टिक सेंटर। दिस इज F1, दिस इज 2F1, F2। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जाके देखिएगा कि बच्चा कन्वेक्स लेंस में जो वर्चुअल इमेज बनाना होता है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखता हूँ, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन F1 एंड O के बीच में रखते हैं, तब जाके उसका इमेज कैसा बनता था, वर्चुअल बनता था। तो वही इमेज मैं यहाँ पे यूज करूंगा, सेम वही डायग्राम मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट बच्चा यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ, दिस इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ से इंसिडेंट बच्चा पहले टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कन्वर्जेड एट द फोकस, इट पासेस थ्रू द F2। दूसरा हमने बनाया डायग्राम, ये ऑप्टिक सेंटर से पास होगा बच्चा, तो विदाउट डिविएशन क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा ऐसे। फिर मैंने इसको क्या किया था, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया था। इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया था, इमेज मुझे यहाँ कहीं बना था। ठीक, ओके, ये रे डायग्राम ऐसे ही बना हुआ था। अब इसको मैं बोल रहा हूँ बच्चा क्या, ए डैश बी डैश, इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको मैं बी बोल रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक ड्रा कर दे रहा हूँ ये। ओके, ये रे डायग्राम हमारा बनकर तैयार है। अब मैं यहाँ में सेम तरीके से मैं डेरिवेशन करूंगा इसको, जैसे बाकी कॉन्सेप्ट में यूज करता था। सिमिलर सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, ट्रायंगल। अब आइए देखते हैं। अच्छा, आप देखो इस ट्रायंगल में मैं कौन सी ट्रायंगल की बात करूंगा यहाँ पर, वी टॉक अबाउट द ट्रायंगल ए बी ओ। कौन सा बच्चा, इन ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर होगा बच्चा ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। देखो कैसे कैसे मैं सिमिलर बना दिया बच्चा। देखो ये तो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, ये भी नॉर्मल है बच्चा। देखो अब इस दोनों ट्रायंगल के लिए ये एंगल क्या है, कॉमन है। देखो एंगल ए ओ बी और एंगल ए डैश ओ बी कॉमन है, तो दोनों सेम एंगल बनेंगे। तो दो एंगल समान हो गया, तो ये भी एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे बच्चा। अब ये सिमिलर हो गए तो वी कैन राइट हियर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू, इट बिकम्स ए ओ अपॉन ए डैश ओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी चीज, दूसरा देखो, अब मैं किसकी ट्रायंगल की बात करूंगा, ट्रायंगल ए बी एफ टू। देखो ए डैश बी डैश एफ टू, देखो ए डैश बी डैश एफ टू, ए डैश बी डैश एफ टू, दिखा है आप, ए डैश बी डैश एफ टू। दूसरा बच्चा ट्रायंगल क्या है, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ यहाँ पर डी, ओ डी एफ टू, सिमिलर टू ओ डी एफ। देखो कैसे सिमिलर हो गया। फिर से बच्चा ए डैश बी डैश एफ टू के लिए सेम, दोनों एंगल के लिए कॉमन एंगल बन जाएगा, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो बच्चा हुआ एंगल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा सेम। हाँ, तो सिमिलर हो जाएंगे, तो यहाँ सिमिलर हो गए, तो मैं लिख सकता हूँ बच्चा यहाँ पर डी ओ अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ टू अपान ए डैश एफ टू। देखो ए डैश एफ टू, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हुआ ना इसके लिए, ये ओ डैश एफ टू। अब देखो बच्चा ओडी जो है, क्या इसको ए भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पैरेलल बच्चा जो डिस्टेंस ओडी का होगा वही डिस्टेंस ए बी का भी होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट हियर, वी कैन, इसको मैं सेकंड इक्वेशन डाल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर सिंस ओ डी इक्वल टू ए बी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चा क्या, दिस सेकंड इक्वेशन इम्प्लाइज व्हाट, सेकंड इक्वेशन इम्प्लाइज
ए बी अपान ए डैश बी डैश, ये हो जाएगा ओ एफ टू अपान ए डैश एफ। इक्वेशन नंबर सेकेंड स्टार। फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टार लेफ्ट साइड ऑफ द बोथ द इक्वेशन आर द सेम, सो वी कैन इक्वेट द राइट साइड ऑफ द इक्वेशंस। यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो ए ओ अपान ए डैश ओ, और यहाँ बच्चा बन जाएगा ओ एफ टू अपान ए डैश एफ टू, राइट। देख लो एक बार सही है सब, ओ एफ टू ए डैश एफ टू, ठीक है। अब देखो बारी आती है बच्चा, देखो क्या क्या मुझे मालूम है। पहले तो यहाँ इंडिकेट कर दूँ, we indicate the distance from the optic center, this is the position of image, this is the position of object, and this is the focal length. So this f, this is u, v, this is u। अब देखो a o हमें पता है बच्चा, a डैश वो पता है, o f2 पता है, लेकिन a डैश f2 नहीं पता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a डैश f2 मैं लिख सकता हूँ क्या, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, a डैश f2 लिख सकता हूँ बच्चा, a डैश o, देखो a डैश o प्लस o f2 प्लस ओ, देखो यहाँ पे दिस वन प्लस दिस वन, ये पूरा बन जाएगा ये। हाँ, अब देखो, अब आते हैं वैल्यू पुटिंग करने में बच्चा। अब देखो ए हमारे क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर, इट इज माइनस ऑफ यू। देखिए बच्चा किधर लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑप्टिक सेंटर ना, कैसे लिया जाएगा, निगेटिव साइड लिया जाएगा। ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा, ए ओ डैश पोजीशन ऑफ इमेज निगेटिव होगा, ओ एफ टू कैसे लिया जाएगा, प्लस ही लिया जाएगा, ए डैश को बच्चा कैसे लिया जाएगा, ए डैश पोजीशन ऑफ इमेज है माइनस ऑफ व्यू हो जाएगा, प्लस ओ एफ टू कैसे लिया जाएगा बच्चा, प्लस का एफ। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नाउ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चा, दिस बिकम्स यू वी एंड यू एफ एंड इट बिकम्स माइनस वी डिवाइड बाई यू वी एफ इन ईच टर्म्स, इन ईच टर्म यू वी एफ, वी एफ देखो यहाँ कट गया, यू एफ यहाँ कट गया, यू वी, तो मुझे यहाँ क्या बचा बच्चा, वन अपन यहाँ बचा, यहाँ पे वी बचा, यहाँ पे माइनस ऑफ यू बचा। इसको रीअरेंज करने के बाद मुझे मिल जाएगा, इसको इस पकड़ को बच्चा इसको राइट साइड लाओ, ये हो जाएगा दिस, ये हो जाएगा आपका, ये यू है ना, दिस इज यू, ठीक। तो ये भी आपके लिए रिड्यूस हो गया फॉर्मूला बच्चा, किसके लिए, फॉर द वर्चुअल इमेज, फॉर द वर्चुअल इमेज। ये भी लेंस फार्मूला है बच्चा, किसके लिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, लेंस फार्मूला फॉर वर्चुअल इमेज इन कन्वेक्स लेंस, इन कन्वेक्स लेंस, यानी कन्वेक्स लेंस बच्चा जो मैंने यहाँ पे देखो कौन सा यूज किया है, रे डायग्राम, वर्चुअल इमेज का रे डायग्राम यूज करके मैंने क्या प्रोड्यूस कर दिया, लेंस फार्मूला। तो आपने रियल भी देखा इसका डेरिवेशन, और हमने कन्वेक्स लेंस में बच्चा मैंने किसका डिस्का वर्चुअल केस में दोनों रे डायग्राम यूज करके कैसे मैं लेंस फार्मूला यूज करता हूँ, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस बच्चा लेंस फार्मूला फॉर द कॉन्केव लेंस, ठीक है। ओके, थैंक यू।